Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? चैतन्य, कौन सा मेथड पढ़े थे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, क्या करना होता था उसमें? बहुत आसान था। x को x की तरफ लेकर आओ, y को एक जगह लेकर आओ, फिर क्या करोगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन मिल गया, पर्टिकुलर मिल गया। अब देखो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यहाँ पर आपको पैटर्न रियलाइज करना है कि पैटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो किस तरीके का पैटर्न में दिया हुआ है। दो तरीके का पैटर्न आएगा, पहले पढ़ते हैं LHS में। एक पैटर्न होगा बेटा, आपको ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा कि dy/dx के टर्म्स में दे रहे हैं, dy/dx दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेगा प्लस समथिंग और इक्वल्स टू यहाँ पे दे देगा q। अब ऑन है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो स्पेस है, ये स्पेस को जो फिल करोगे, यहाँ पे ध्यान देना आपको कि फिल करने समय ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? न्यूमरेटर में यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है? y। तो अगर यहाँ पे y दिया हुआ है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? एक लिखा रहेगा p और दूसरा लिखा रहेगा y। ठीक, सिमिलर पैटर्न में दूसरा फॉर्मेट आएगा dx/dy, यहाँ पे लिखा रहेगा समथिंग और यहाँ पे भी दिया रहेगा q। अब ये जो स्पेस यहाँ पे भरना है, गुड इवनिंग, अब ये जो स्पेस यहाँ पे भरना है, इसमें क्या ध्यान दोगे? यहाँ पे न्यूमरेटर में वेरिएबल कौन सा है? यही चीज़ आज सबसे ज़्यादा ट्रबल करने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? x। तो यहाँ पे भी होना चाहिए x और x के आगे में रहेगा यहाँ पे p। ठीक है, तो दो कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग। एक कैटेगरी होगा ये वाला और दूसरा कैटेगरी होगा इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन का। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? दोनों का ऑर्डर क्या है? 1। तो ऑर्डर सबका 1 ही रहने वाला है। एक में होगा dy/dx के फॉर्मेट में और दूसरे में होगा dx/dy के फॉर्मेट में। जब dy/dx होगा, ऊपर का वेरिएबल क्या है यहाँ पे? y, वही यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पर एक कोई भी q फंक्शन हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आएगा सेकेंड चीज़ में, आपको बोलेगा dx/dy है, न्यूमरेटर में कौन सा वेरिएबल है? x। तो वेरिएबल यहाँ पे x ही होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। आगे में p होगा, p क्या होगा देखेंगे, और यहाँ पे q होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो p है और ये जो q है, ये है क्या? अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट का इक्वेशन और इस फॉर्मेट, यही दो फंक्शन हम लोग को देखना है, तीसरा तो कुछ होगा ही नहीं। dz/dx तो हम लोग इसे पढ़े ही नहीं है। अब यहाँ पे ये जो p होगा, इसको तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ y। इसको क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ y। अब ये जो p है, ये बेटा होगा फंक्शन ऑफ x। ये क्या होगा? फंक्शन ऑफ x। मतलब ये जो p होगा ये x के टर्म्स में होगा। ठीक है, और ये जो q होगा यहाँ पे, दिस q कैन आइदर बी अ कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट भी हो सकता है और या तो ये भी फंक्शन ऑफ x में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से। तो पहला फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है dx/dy। अब अगर dx/dy में आओगे तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ किसका है? x का। ये क्या है? p, कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या किसका फंक्शन होना चाहिए? इस बार जस्ट उल्टा बोलोगे तो क्या होगा? किसका फंक्शन होना चाहिए? फंक्शन ऑफ y। तो आप बोलोगे कि ये है हमारा, दिस इज फंक्शन ऑफ y। उसके बाद आते आगे, ये जो q है ये क्या क्या हो सकता है? आइदर इट कैन बी अ कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ y, कुछ भी हो सकता है ये। तो जब भी आपको क्वेश्चन जब भी देखोगे तो आपको देखना है कि dx/dy का क्वेश्चन है या फिर dy/dx का क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर्म रियलाइज करोगे, फॉर्म कौन सा दिया हुआ है। एक बार जब फॉर्म समझ में आ गया, उसके सेकेंड स्टेप में हम लोग निकालेंगे इसका। तो पहला स्टेप होगा अपने को पहचानना कि फॉर्म कौन सा दिया हुआ, ये वाला कि ये वाला। सेकेंड स्टेप कॉमन है दोनों के लिए। तो ये है पहला स्टेप, फॉर्म पहचानो। दूसरा स्टेप होता है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। क्या निकालोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? ये जो p है ना, p, इसको यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। कैसे निकलेगा? e का पावर लगाओगे
इंटीग्रेशन ऑफ p, क्या लगाओगे, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। अब बताओ यहां पे p यहां पे किसका फंक्शन है, x का। तो अगर x का फंक्शन है तो यहां पे लिखोगे dx। ठीक है, फिर से रिकैप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में IF भी बोलते हैं। तो आप IF निकालेंगे। IF कैसे निकलता है, e का पावर इंटीग्रेट कर दो कोफिशिएंट ऑफ y। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ y ये है क्या, p। p क्या चीज का फंक्शन है, x का। अगर x का फंक्शन है तो यहां पे क्या लिखोगे, dx। निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सेम चीज यहां पे करो, यहां पे भी आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e का पावर, तो यहां भी लिखोगे e का पावर इंटीग्रेशन p। लिख दिया यहां तक। अब बताइए जो p है किसका फंक्शन है, y का। तो यहां पे dx लिखोगे कि dy, यहां पे लिखोगे dy। ठीक है, तो पहला स्टेप था पैटर्न पहचानो, ये है कि ये है। दूसरा स्टेप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। यहां पे p किसका फंक्शन है, x का, तो dx होगा। यहां पे p किसका फंक्शन है, y का, तो यहां पे dy होगा। निकाल लिए। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट होगा जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा जनरल सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल लोगे। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलोगे, y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसमें असली मिस्टेक क्या होगा, यहां तुम y की जगह x लिख दोगे गलती से, पहला मिस्टेक। और ये कैसे नहीं करोगे, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये किसके रिस्पेक्ट में है, x की y, x के टर्म्स में। तो जो होगा उसका उल्टा होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के टर्म्स में निकाला आपने तो आगे में कौन सा वेरिएबल होगा, उसका उल्टा y। ठीक, उसके बाद करोगे इंटीग्रेट। अब ये जो q है ना, यहाँ पे q कैन आइदर बी अ कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x। इस q को यहाँ पे रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसको एक साथ ले लोगे। अब एक बात बताओ, लॉजिकली ये जो q है या तो ये कांस्टेंट होगा या तो ये फंक्शन ऑफ x होगा। ये जो तुमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है ये किसका फंक्शन में आया है, x का। तो ये भी x में है और ये भी x में, दोनों x में। तो वहां dx लिखेंगे कि dy, यहां क्या लिखोगे, dx, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे ना, x का फंक्शन है तो। अब आपने लिखा तो ये फॉर्मूला बन के आया जनरल सॉल्यूशन। किसका, इसका, पहले वाले का। सेम बेसिस पे आते हैं वहां पे, यहां पर आप बोलोगे जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, बता, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है किसके रिस्पेक्ट में, y के टर्म्स में है। तो आगे क्या होना चाहिए यहां पे, x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करो q के साथ साथ फिर डालोगे मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बता यहां पे q क्या है, कांस्टेंट हो सकता है या तो फंक्शन ऑफ y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज में आया, फंक्शन किसका है, y का। तो दोनों y का है तो बगल में क्या लिखोगे, dy। तो यहां पर आपने लिखा dy। बस यही तरीका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप सॉल्यूशन निकालोगे। आइदर आपके पास आएगा ये, एक आएगा ये वाला। ये कब आता है, जब dy बाई dx का फॉर्मेट हो। फॉर्मेट पहचानेंगे, कैसे पहचानते हो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, पहचाने एक बार में कैसे पहचान जाओगे, पहचान के आप ये काम करेंगे। दूसरा जनरल सॉल्यूशन होगा ये आएगा dx बाई dy के केस में। बस इतना सा समझना है, क्लियर है। अब अभी इसको लिखना मत, इसका एक्सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद में लिखना, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसमें। चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं कि पहचानेंगे कैसे, सबसे मेन काम है पहचानना। तो आ जाओ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा 1 का भी पार्ट है ना। चलो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सिर्फ डिफरेंशियल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर क्या है उसका, y में होना चाहिए। आ जाओ देखते हैं। पहला वाला इक्वेशन है आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये लिखो -2xy
ठीक है। 13 क्वेश्चन तो नहीं होगा इस वीडियो में। चलो अब आपसे पूछ रहे हैं उसका ऑर्डर होना चाहिए y के टर्म्स में होना चाहिए। वो यहाँ पे dy/dx हम लोगों ने जो फॉर्मेट पढ़ा है, ये वाला फॉर्मेट में अगर ये dy/dx है, इसके आगे में कुछ है क्या कोएफिशिएंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ऐसा सेम फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो सेम फॉर्मेट आओ जाओ देख के बनाते हैं। यहाँ पे dy/dx है तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग एवरीथिंग बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर। तो जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा dy/dx माइनस यहाँ पे आएगा 2xy बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको भी डिवाइड करोगे बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा एक स्टेप, dy/dx कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ x और x कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे -2/x मल्टीप्लाइड बाई y, जानबूझ के लिख रहे हैं ऐसा। ठीक है, इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट x प्लस 2 -5 बाई एक्स स्क्वायर। तो बेटा हम लोगों ने इस तरीका का फॉर्मेट क्रिएट किया, ये फॉर्मेट आया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मेट दिख रहा है कि सेकंड वाला दिख रहा है? फर्स्ट वाला पैटर्न है कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। dy/dx है तो इसके बगल में यहाँ y होना चाहिए। क्या y है यहाँ पे? हाँ है। अब इसका जो कोफिशिएंट है इसको क्या बोलते हैं? p। ये क्या है हमारे पास? p। और p का वैल्यू आगे में देखो, यहाँ पे ना प्लस दिया हुआ था, जो यहाँ पर है वही पैटर्न होना चाहिए, प्लस है ना, तो वहाँ पे माइनस है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस माइनस को अंदर ले जाओगे, इसको बोलोगे ऐसे लिख सकते हैं प्लस -2/x बोल सकते हैं। ठीक है, क्या ये फंक्शन ऑफ x है? हाँ या ना? क्या ये जो p है ये फंक्शन ऑफ x में है? हाँ है। चलो तो ये तो डन हुआ। आते इस तरफ, यहाँ पे बोला था ये है q, ये क्या है हमारे पास? q क्या होना चाहिए? आइदर कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x। क्या ये फंक्शन ऑफ x है? यस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन से ऑर्डर पे है? y पे, ये y के टर्म्स में है, dy/dx। ठीक है, तो लिखेंगे यस इट इज अ डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। ये है क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको सॉल्व करो क्योंकि अभी क्वेश्चन बढ़ते जाएगा लेवल धीरे धीरे। हो गया? 2 करें? चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 says x log x dy प्लस 3y माइनस 5 log x dx इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको बनाना है, ऑर्डर ऑफ y में चाहिए तो dy/dx चाहिए होगा। अब देखो यहाँ पे dy तो यहाँ पे है, dx इस तरफ है। चलो सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। और दिस विल बी x log x dy, इसको उस तरफ ले जाओगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 log x माइनस 3y में, और इधर में आ गया dx। ठीक है, dy/dx क्रिएट करना है। तो अब देखो यहाँ पे आप dx/dy करोगे कि dy/dx करोगे, ये डिपेंड करता है बेटा कि इस पूरे इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल एक बार आ रहा है, कौन सा वेरिएबल एक ही बार आ रहा है, ये चीज को ध्यान दो। यहां पर x है, यहां पे log x है 2 बार आ गया, यहां पर भी log x है 3 बार आ गया, लेकिन y कितने बार है? एक ही बार है। ठीक है, y कितने बार है? यहाँ पे एक ही बार है। तो पता है ये किसके फॉर्म में बनेगा? फिर dy/dx के फॉर्म में बनेगा। जो वेरिएबल एक बार आपको दिखाई देगा पूरे में, उसी के फॉर्मेट में आने वाला है। तो ये dy/dx के फॉर्मेट में आएगा। कैसे आएगा? देखो बहुत आसान है, वेरिएबल्स को थोड़ा सेपरेट करते हैं। यहाँ पे लिखोगे x log x dy, उस dx को यहाँ ले आओगे, dx मल्टीप्लाई हो गया, बचा ये। ठीक है, अब अपने को dy/dx से आगे कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको उधर ले जाओ और डिवाइड करो।
तो दिस इज dy बाई डी एक्स और उधर जाके डिवाइड हो गया, तो पहले से इसको अलग अलग कर देते हैं। x log x यहाँ पे आ गया माइनस 3y डिवाइडेड बाई x log x, ये आ गया यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे y एक बार आ रहा है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरफ ले आओ। दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस 3y डिवाइडेड बाई x log x इज इक्वल्स टू, अच्छा log x कैंसिल हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बाई एक्स, 5 बाई एक्स बचा। डन है? अब इसको एनालाइज करो, यहां पे p का वैल्यू क्या है, यहां पे p का वैल्यू क्या है, ये है p के फॉर्म में है, और इसको क्या बोलोगे q, तो ये यहां पे p है, तो क्या p यहां पे है उस फॉर्मेट में, फंक्शन ऑफ x में है, तो क्या ये डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा y पे, तो लिखेंगे यस इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। खत्म। क्वेश्चन नंबर 1, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, टेंशन मत ले, आगे चलते हैं। समझ में आ गया? आ जाओ। यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इस बार पूछ रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x पूछ रहा है। निकाल सकते हैं x को भी, दोनों में से एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ कौन सा किया जाए। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बताओ आर्यन, 1 की 2 dx बाई डी वाई, अरे तो पहले ही दे दिया dx बाई डी वाई, क्या ही करोगे, इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 2। देखो भाई कौन सा वेरिएबल आपको दिख रहा है बहुत बार आते हुए, सबसे पहले यहां पर इसको क्लीन करना पड़ेगा, ये जगह खाली होना चाहिए इसके आगे, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे सबको, x स्क्वायर से डिवाइड करोगे dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड हुआ 2xy इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, आएगा इस तरीके से। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है dx बाई डी वाई, तो यहाँ पर अपने को x चाहिए था, लो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए था, px चाहिए था, dx बाई डी वाई है ना, तो यहाँ क्या चाहिए था px, तो अगर तुम यहाँ पे 2y को भी मान लो, इफ़ यू से यहाँ पे 2y है और उसके बगल में है x, चलो यहाँ तक तो ठीक है, dx बाई डी वाई है, p इंटू एक्स है, यहाँ तक ठीक है। आगे वाला फंक्शन में देखो, यहाँ पे तो x होना नहीं चाहिए था ना, ये वाले पार्ट में क्या नहीं होना चाहिए था, x नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पे x आ रहा है, यस यहाँ पे x आ रहा है, और इस x को हटाने का अपने पास कोई उपाय भी नहीं है। अगर यहाँ से ये एक्स स्क्वायर हट जाता किसी भी तरीके से, ये अगर गायब हो जाता, तो फिर ये हो जाता लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, लेकिन हम लोग इसको हटा नहीं पाएंगे, नो चांस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सॉल्व तो होगा लेकिन इससे सॉल्व नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेबल से होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नो इट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x, बस खत्म, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, यहां से स्टार्ट होगा बेटा चैप्टर। आपको पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और यहां से एक्चुअल में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, चलो इसको लिखना स्टार्ट करो साथ साथ। y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। बताओ कौन सा वेरिएबल है जो एक बार से ज्यादा दिख रहा है आपको, y, और एक ही बार कौन सा दिख रहा है यहाँ पे x, तो ये dx बाई डी वाई आएगा कि dy बाई डी एक्स, dx बाई डी वाई। समझ में आया, पैटर्न समझना है, जो वेरिएबल एक ही बार आ रहा है वही वेरिएबल पे अपने को लेकर आना है, तो dx बाई डी वाई में आने वाला है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज y dx यहीं पे रहने दो, ये चला गया उस तरफ, तो ये बन गया x इंटू डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई यहाँ आ गया, डी वाई को डिवाइड किया हमने और y को उधर ले गया डिवाइड करने, तो ये बन गया ऐसे y स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, ये आ गया इक्वेशन अपने पास इस तरीके का। ठीक, चलो x वाले को यहाँ ले आते हैं, डी एक्स बाई डी वाई माइनस, अब इसको लिखोगे ऐसे
ठीक है, x बाई वाई को हम लोगों ने लिखा ऐसे, क्यों? अपने को p का वैल्यू चाहिए, तो अपने को यहाँ पे p का वैल्यू मिल गया। p का वैल्यू क्या है? ठीक है, ये तो प्लस होता है ना यहाँ पे फॉर्मेट में, तो p का वैल्यू क्या मिला अपने को? माइनस। तो लिखेंगे हेंस p इज इक्वल्स टू -1/y। चलो p मिल गया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला निकालने के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e का पावर इंटीग्रेशन -1/y। भाई ये y के टर्म्स में है तो dx लिखोगे कि dy? dy। तो यहाँ आपने लिखा dy। अब इसको निकाल दो वैल्यू, यहाँ पे माइनस में है, इसको लिखेंगे, माइनस को बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा 1/y dy। बोलो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा? log y। क्या इंटीग्रेशन होगा? तो इसको आपने बोला -log y, लिख दिया। अब एक बात पता है कि अगर e का पावर log में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है, लेकिन कैंसिल आउट करने के लिए log के आगे में कुछ नहीं होना चाहिए, ना माइनस होना चाहिए, ना यहाँ कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस माइनस को हटा के भेज सकते हैं पावर में, जो भी आगे होता है उसको पावर लगाया जा सकता है। तो आप इसको पावर में लगाओगे और आप इसको लिखोगे e का पावर log 1 -1। और जब भी यहाँ पर e है और उसका पावर log है, अज्यूम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका बेस क्या होगा? e पे ही होगा। तो जब भी ऐसा केस आता है बेटा, पूरा का पूरा ये भी हट जाता है। जैसे अगर आपने लिखा e log x और इसका बेस यहाँ पर e है, तो इसका सिंपल आंसर क्या आता है? x। पढ़े हम लोग ये? तो यहाँ पे सब कुछ हट जाएगा, क्या बचेगा? y का पावर -1। तो आंसर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या? 1/y। तो अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला यहाँ पे 1/y। आसान है, बस एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लोगे, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा इस पर। चले आगे, चलो पार्ट 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 शुरू करो। बोलो भाई, कौन सा वेरिएबल आपको दिख रहा है एक ही बार आते हुए? कौन सा वेरिएबल दिख रहा है एक ही बार आते हुए? x। और y तो बहुत बार आ रहा है, तो ये कौन से फॉर्मेट में आना चाहिए? dx/dy में आएगा। बस इतना समझ गए तब तो हो ही गया ख़त्म। चलो, दिस इम्प्लाइज dx यहाँ पे है, रहने दो, dy यहाँ पे ले आओ, डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड कर दो उधर, y³ डिवाइडेड बाई y इंटू e का पावर y। चलो अलग अलग करते हैं, ये और ये जब आएगा तो यहाँ पे बचेगा y² डिवाइडेड बाई EY प्लस EY कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x/y। बोलो ठीक है? यहाँ तक अलग अलग करके कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने। x को ले आओ भाई इस तरफ, x को ले आओगे इस तरफ, dx/dy माइनस 2/yx ऐसे लिखा हुआ है माइनस में, लेकिन हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। p का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, हम लोगों ने लिखा इसको ऐसे, इज इक्वल्स टू y² डिवाइडेड बाई e का पावर y। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांगा आपसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन p dy। -2 को बाहर ले आओगे बेटा तो क्या बचेगा? -2 बाहर और उसका आंसर आएगा log y। सही है। अब यहाँ पे जो भी आपको क्लियर करने के लिए log के आगे का कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा, तो -2 को कहाँ डालोगे? पावर में डालोगे, तो y पे इसके पावर में डालते हैं, log y का पावर -2। चलो अब सब कुछ क्लियर है, हम लोग हटा सकते हैं log और e को। हटाओगे तो क्या लिखोगे? दिस इज y का पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपने पास। पार्ट 3
चले पार्ट 3 पे आ जा। dx प्लस बस इतना ही दिया है। बोलो कौन सा वेरिएबल आपको एक ही बार दिख रहा है? हाँ, सोच समझ के बोलना। एक से एक बार दिख रहा है, कौन सा फॉर्मेट में आएगा? dx बाई dy। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। dx को इस तरफ रहने दो, अलग अलग करना है इसको ना। dy x dy। क्वेश्चन ठीक लिखे ना हम लोग? कैसे करेंगे इसको? माइनस, क्वेश्चन ठीक लिखे ना? डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। चलो क्या यहाँ पे है कुछ और? यहाँ पे है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिए क्या? अच्छा dy है वहाँ पे, वही लगा। दिस इज dy। चलो अब क्या करोगे? सबको डिवाइड कर देंगे dy से। तो dy से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? dx बाई dy। यहाँ पे dy गायब हो जाएगा और वहाँ से भी dy गायब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया रे। तो डायरेक्ट फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, p का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। हेंस if इज इक्वल्स टू e का पावर इंटीग्रेशन 1 dy। सॉरी, देखो यही गलती होगा बेटा आप लोगों से भी, हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का। dy, आंसर क्या आ गया अपने पास? e का पावर y। खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। 3 का पार्ट 4, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आपको। चले आगे। थ्री का पावर 1 माइनस वाई स्क्वायर dx बाई dy प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू ay। बताओ कौन सा वेरिएबल एक ही बार है? x। तब तो ये सही फॉर्मेट में पहले से भी। चलो तो सही फॉर्मेट में है। डिवाइड कर दो सबको 1 बाई वाई स्क्वायर से, 1 माइनस वाई स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा dx बाई dy प्लस y डिवाइडेड बाई y माइनस 1 ये इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ay डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। आ गया, p का वैल्यू मिला। अब p का वैल्यू पहली बार थोड़ा अच्छा मिला है, इसके पहले बड़ा आसान मिल रहा था। अब यहाँ पर आपको निकालना है और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। चलो निकालते हैं। हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e का पावर y दिस। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, कैसे सॉल्व करोगे ये इंटीग्रेशन को? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे नीचे में क्या दिख रहा है आपको? 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? माइनस 2y। क्या आएगा? माइनस 2y। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? लिखेंगे e 1 बाई इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर में क्या आ जाएगा? माइनस 2y। माइनस 2 को ऊपर में मल्टीप्लाई किया और माइनस 2 को यहाँ पे डिवाइड भी करोगे बाहर में, तो माइनस 2 कर दिया यहाँ पे। चलो इक्वेशन बराबर है 1 माइनस दिस, ये कर दिया हमने। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्ट उड़ जाएगा। आंसर क्या आएगा? लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा आंसर में लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया कैसे? अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो ये समझ में आ जाएगा, और नहीं आता तो बहुत भारी प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, चलो अच्छा अब क्या यहाँ से हटा सकते हैं? नहीं, अभी अपने बीच में ये मौजूद है, इसको गायब करना पड़ेगा। चलो तो e का पावर log 1 माइनस इसका पावर 1/2 गायब हो गया।
1 माइनस इसका पावर, ठीक है। तो ये 1/2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को ऊपर में रखना है कि नीचे ले जाना होगा, नीचे ले जाएंगे, तो इसको नीचे ले जाओगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये अच्छा क्वेश्चन, अगर इसका जनरल निकालने बोलता है जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन तो भी मज़ा आता। अभी देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 समझ में आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसान है, बस समझो डिफरेंशियल खत्म है। अगले क्लास में ग्रोथ एंड डिकॉय मॉडल। अच्छा, आई डू वन थिंग बेटा, ये जो क्वेश्चंस है ना हम लोग ट्राई करेंगे 6-7 तक पहुंच जाए आज, और जो बच जाएगा उसका मैं वीडियो बना के आप में डायरेक्टली डाल दूंगा। नॉट वेस्ट टाइम, हम लोग डायरेक्टली अगले क्लास में ग्रोथ एंड डिकॉय, थोड़ा सा बढ़ाना भी है सिलेबस, तो हम इसका सॉल्यूशन पार्ट को उसमें डाल देंगे वीडियो में, ठीक है। अलग से शूट करके मैं डायरेक्टली डाल दूंगा। अगले क्लास में हम लोगों को ख़त्म करना है डिफरेंशियल। नेक्स्ट वीक प्रोबेबिलिटी चालू होगा और साथ साथ इन्फरेंशियल का वीडियोस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। 4 पे, 4 का 1 और 2 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, बोलो कौन सा करें हम लोग। कौन सा से करोगे, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर। बोल भाई कौन सा वेरिएबल बार बार आ रहा है और कौन सा एक ही बार आ रहा है। ले तो डायरेक्टली पूरा आंसर ही दे दिया है ना, ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। x को थोड़ा दूसरा लिखते हैं। चलो, डिवाइडिंग एवरी साइड बाई x, अपने को तो रास्ता क्लियर करना है यहाँ पे, तो हम लोगों ने लिखा डिवाइडिंग ईच साइड बाई x, यहाँ पे आ गया ये, और वहाँ पे जाके बन गया ये x। p का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू क्या है इस बार 2/x। चलो, हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e का पावर इंटीग्रेशन 2/x dx। आ जाओ, 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1/x dx। क्या आंसर आएगा 2 log x। 2 को हटा के x में डालोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक्स स्क्वायर। चलो, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। इस बार क्वेश्चन ने बोला आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन चाहिए इस बार। आ जाओ, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, बोलो यहां पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है किसके टर्म्स में है, x के टर्म में, तो वहां पे वेरिएबल क्या लिखेंगे y, तो यहां पे लिखोगे y इंटू, अच्छा ऐसे नहीं, सॉरी, इक्वल टू यहां नहीं लगा सकते ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट q। q क्या है इस क्वेश्चन में, q क्या है क्वेश्चन में, x है। क्या यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है, हाँ। क्या ये फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, हाँ। तो x दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे q मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का क्यूब dx। आ रहा है आंसर y4 सॉरी x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, यही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में इसको y के टर्म्स में दिया हुआ रहेगा, एक्स स्क्वायर को उधर डिवाइड कर दो, 4 प्लस c बाई एक्स स्क्वायर। देख लो आंसर ऐसे है या ऐसे, जो भी होगा दोनों सॉल्यूशन है अपने पास। आंसर ये वाला दिया हुआ किताब में, ठीक है, वो भी सही है ये भी सही है, जहां भी छोड़ दो। इजी लगा सॉल्व करना, वेरिएबल सेपरेबल ज़्यादा आसान है कि ये आसान है, वेरिएबल ज़्यादा आसान है, हाँ है। थोड़ा सा भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे अच्छे से, वेरिएबल के भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अपने अप्लाइड के सिलेबस में है नहीं, कोर में उसमें भी बवाल क्वेश्चन होता है, लेकिन है नहीं अपने पास। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5, 4 का 1 आपके लिए होमवर्क है। 5 पे आ जाओ, 5 का कौन सा करें, 1 या 2 कि दोनों,
हाँ, क्योंकि माइनस में वहाँ पे पक्का कि दोनों करे? छोड़ो, कुछ नहीं बोल रहा है। फॉर्मेट बताओ कौन से फॉर्म का ही है चैतन्य, कौन से फॉर्मेट में है? डी वाई बाई डी एक्स पहले से फॉर्मेट में है तो कुछ चेंज ही नहीं करना है। इक्वेशन करना चाहिए कि अपने से करोगे? करे? चलो, सबसे पहले बताओ p का वैल्यू क्या है हमारे पास? p का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 और q का वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e का पावर 3 dy, सॉरी dx। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 3x। ठीक है, चलो यहां पे आ गया। आते जनरल सॉल्यूशन पे। नाउ तो क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e का पावर 3x मल्टी इंटीग्रेशन q का वैल्यू है यहाँ पे e का पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू द पावर 3x, और इन दोनों का -2x है यहाँ पे, -2x लिखा बस। y e का पावर 3x इज इक्वल्स टू, अच्छा अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके पावर्स ऐड होंगे इसके, तो क्या बचेगा यहाँ पर? ex का इंटीग्रेशन क्या होता है? ex, तो ex प्लस सी यहाँ पे छोड़ दो, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिवाइड कर दिया होगा अपने किताब में, तो अगर डिवाइड भी कर दोगे इसके आगे तो y इज इक्वल्स टू, या तो कॉमन ले लो या अलग अलग करके भी दिखा दो जैसे दिखाना है, -2x प्लस सी इंस टू, तीनों में से तीनों कहीं भी छोड़ो, आपने किताब में देख लो कौन सा है। अपने किताब में लास्ट वाला ही है। जनरली देखो सॉल्व करना है जो उसको होता है ना, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा सॉल्व करो। अगर यहाँ वाई स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं आ रहा है तो पूरा लास्ट वाला जो इक्वेशन है, जो सॉल्यूशन आ रहा है, उसको वाई के टर्म्स में ले आओ, यही सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखो वाई के टर्म्स में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड था तो यहाँ तक गए, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, थोड़ा 6 पे बेहतर क्वेश्चन है। चले 6 पे, पहला करे कि दोनों करें? पहला, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का 1। 6 आसान है, 7 करे क्या? 4x स्क्वायर, बोल कौन सा वेरिएबल एक बार दिख रहा है बाबू? y, तो किसके टर्म्स में जाएगा? dy बाई डी एक्स। चलो dy बाई डी एक्स तो पहले से दिया हुआ है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो, 4x स्क्वायर 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस माइनस इधर आके हो गया प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो फॉर्मेट में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स में है, ये है p का वैल्यू और ये है q का वैल्यू। इंटीग्रेट करें, चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल्स टू e का पावर 2x। ओहो, ये तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मौजूद है। आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 2x है मौजूद ऊपर में, तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। फिर इसका क्या आएगा? लॉग 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। नाउ जनरल सॉल्यूशन ये है x के टर्म्स में, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या था क्वेश्चन में, ये q को लिखो वहाँ पे 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लो ये तो पूरा गायब हो गया, ये और ये कैंसिल, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 बाहर 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी, यहीं पे छोड़ दो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देगा आगे जाके। नहीं किया डिवाइड, छोड़ दो यहीं पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। बस बेटा बेसिक यही है, अगर इतना समझ में आ गया है आगे भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें जो खासकर क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं दिया आपको, y और x का वैल्यू दे दिया है, तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बस 13 नंबर यही है, 10 11 12 भी अपने बना लेंगे। तो पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न कुछ हम नया सीखना नहीं है, जितना सीखना था सीख चुके हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का 1, x dy बाई डी एक्स कौन सा वेरिएबल एक बार है, तो पैटर्न तो पहले से बना हुआ है इसका, dy बाई डी एक्स, एक्स को डिवाइड कर दो हर तरफ, तो यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई, इसको ऐसे लिखो, यहाँ से x गायब हो गया तो ये आ गया log x। ठीक है, हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स डी एक्स, क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। चलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x, इंटीग्रेशन वहाँ पर है log x और मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। भाई अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब ये कौन सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, बाय पार्ट्स। ये कैसे सॉल्व होगा, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे अब इसको, बाय पार्ट्स। कितनों को याद है बाय पार्ट्स, याद है, चलो रुको एक एक करके पूछते हैं। नव्या हाथ उठाइए, इंटीग्रेटिंग u इंटू वी डी एक्स, बोलो जी, हाथ उठाइए, शक्ल देख के लगा मेरे को, देखते आंसर देती है, बोलो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, माइनस, ओ अच्छा माइनस हमको नहीं बोला था, हाँ आगे। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे और फिर इस पूरे का, यही था बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में क्या रूल लगता है, आई लेट, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अपने सिलेबस में नहीं है, एल मतलब लोगारिथम्स, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो अपने लिए रिलेवेंट क्या क्या हुआ, एल ए ई। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे कंपेयर करो, किसको मानोगे पहला फंक्शन, लॉग को, लॉग एक्स को पहला फंक्शन, तो ये आपका हो गया u और ये हो गया आपका v। सॉल्व होगा ऐसे ही, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। दिस इंप्लाइज वाई एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन है ये, उसको छोड़ दो, सेकंड फंक्शन को कर दो इंटीग्रेट, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना, सॉरी, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई
2। आ जाओ, log x का हो गया 1/2, इंटीग्रेशन में आ जाएगा इधर x²/2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो yx इज इक्वल्स टू log x इंटू दिस x² log x डिवाइडेड बाई 2। आ जाओ, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, x गया, फिर ये x²/2 होगा, यहाँ पे 2 है, सही है ना, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा x² प्लस c। ठीक है, कैसे हुआ, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/x, x का हुआ था x²/2, कैंसिल आउट हुआ तो ये 1/2 को बाहर निकालोगे, x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, तो x² और 2 पहले से था, 1/4 आ गया। अब यहाँ तो एलसीएम ले लेते हैं और x को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। चलो दोनों साइड में इक्वेशन में x को डिवाइड कर दो, तो y बचेगा इधर, यहाँ पे बचेगा x log x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे बचेगा x/4 प्लस c/x। या तो यहाँ छोड़ा होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले लेगा। अरे भाई, तो पूरा एलसीएम 4 को इधर कर दिया है। यहाँ पे क्या करोगे, आपकी किताब में क्या किया है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया है 4 का, और ये जो 4 बचेगा उसको भेज दिया है यहाँ पे, तो 4yx के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, बस इसको छोड़ दो, आपकी किताब में यहाँ गया ही नहीं है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, 4 को उसको कॉमन लेके भेज देना उधर। ठीक है, 7 का पार्ट 1। चलो 7 का पार्ट 2 करें, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 7 पार्ट 2। 7 पार्ट 2 कर लोगे कि आगे चले कि करें? सारे लोग बता दो। दीवू से भी पूछना बेकार है, अभी बहुत दिन बाद आया बच्चा। कर लोगे कि आगे बढ़े? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। बोलो 8 का कौन सा करना चाहोगे? एट करोगे कि 9 करोगे? 8 का 1 की 2? 8 का 1, चलो ठीक, 8 का 1, y dx प्लस x dy इज इक्वल्स टू, बोल भाई कौन सा वेरिएबल एक बार? x, तो dx बाई dy आएगा। चलो तो पहले यहाँ पे रखो, उसको भेज दो उस साइड, साइन चेंज हो जाएगा, dy को इधर डिवाइड करो, y को उधर भेजो, तो y² डिवाइड बाई ये हो गया दिस, ये हो गया दिस। कर दिया हमने ये फॉर्मेट, कुछ dx बाई dy माइनस 1/y, ये करना था हम लोग को, x इक्वल्स टू y। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो अपने को यहाँ पे भी क्या चाहिए, x ही चाहिए था। चलो अब करो तो log y में आंसर आएगा इसका, बस और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। IF इज इक्वल्स टू e माइनस में है dy, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अच्छा ठीक है प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब समझ गए ना, y आएगा, इसका आंसर y आ जाएगा। चलो पूरा नहीं कर रहे, आ जाओ जनरल सॉल्यूशन। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस, इंटीग्रेशन q पे आते हैं, q क्या है यहाँ पे, q इज y, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y dy, ये y² है तो आंसर क्या आएगा, y³/3 प्लस c। ठीक, y को डिवाइड कर दो इस साइड ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा y²/3 c इंटू वाई का पावर -1। ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 8 1। अब 8 का 2 आप होमवर्क में करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 9 करे दीबू कि 10 करे? दीबू बोला कुछ मत कीजिए, बहुत हो गया, इतना दिन बाद आया है तो ऐसे ही फील होगा। बोलो 9 का 1 की 10 2?
1। देख रहे हैं नव्या और भव्या आई है 1 घंटा क्लास करने, ये लोग फॉर्म में, ये लोग बेचारा 2 घंटा से पढ़ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा अब, और हम 4 घंटा से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का चलो 2, चलो तुम लोग भी स्टार्ट करो। हो भाई तुम लोग 9 का 1 बोला ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंट। 1 करेंगे 2 कर रहे हैं, चलो 9 का 1। dx माइनस x dy e टू द पावर माइनस वाई log y। कौन सा वेरिएबल दिख रहा है एक बार? dx प्लस में है, अच्छा प्लस dxy, ठीक है। कौन सा वेरिएबल है एक बार में? कौन सा वेरिएबल एक बार में है? x है, तो dx बाई dy बनाना होगा यहाँ पे। चलो बनाते हैं। dx बाई dy, सबको डिवाइड कर दो dy से, तो dx बाई dy इज इक्वल्स टू, यहाँ से dy गया, वहाँ से भी dy गया, log y, ये आया। p का वैल्यू मिल गया अपने को, p का वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। q भी मिल गया। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आते हैं। e का पावर dy, तो आंसर क्या मिला अपने को? y। जनरल सॉल्यूशन x इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्या बोला बाबू? यहाँ पे अच्छा e टू द पावर y, ठीक है। लॉग का ज़्यादा आदत हो गया रे। चलो e टू द पावर y यहाँ भी ठीक है, कर लो। x इंटू ई टू द पावर y, क्या बचेगा यहाँ पर? e टू द पावर माइनस वाई लॉग y, q का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। यहाँ पर e टू द पावर y माइनस में है और e का पावर प्लस में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। बस e टू द पावर माइनस वाई। बताओ बाबू, अभी यहाँ पे बचा है log y। log y को कैसे करोगे इंटीग्रेट? कौन सा स्कीम लगाओगे इंटीग्रेशन का? बाई पार्ट्स। क्या लगाओगे? बाई पार्ट। क्या अज्यूम करोगे? आगे में क्या है यहाँ पे? 1, ठीक है। तो अब log को क्या लोगे? फर्स्ट फंक्शन। हाईलाइट में log पहले आता है, तो आप इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को लेंगे सेकंड फंक्शन। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। log y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 dy माइनस log y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 1 बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई इस पूरे का इंटीग्रेशन dy। यहाँ पे आ गया log y इंटू y। आगे आते हैं, यहाँ पे देखो इसको इंटीग्रेट करोगे 1 को तो क्या आएगा? y, और यहाँ पे क्या मौजूद है? 1 बाई वाई, तो ये कैंसिल आउट होके 1 बचा, तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा फाइनली? y। फिर आगे में इंटीग्रेट किया हम लोगों ने, तो c ऐड कर देंगे। ख़त्म है यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना है, अपने को देखना है, सजा लेना है क्या क्या। x इंटू ई का पावर दिस, यहाँ भी y है बच्चों, यहाँ भी y है, y को कॉमन ले लो। दिस इज log y माइनस 1 प्लस c। यहाँ पे छोड़ोगे या हो सकता है e टू द पावर y को डिवाइड कर देगा। कहाँ पे छोड़ा है? यहीं पे छोड़ दिया है, ठीक है। हम लोग भी छोड़ देंगे। डन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का 1 कर लिया है, 9 का 2 होमवर्क है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये मैं वीडियो डाल दूंगा। वी आर एंडिंग दिस टॉपिक। तुम लोग जाके घर में ट्राई ज़रूर करना। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 10 सब में अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। देख रहे हो? 10, 11, 12, 13 ऐसे ही बनेगा, बस उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो निकाला है यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा अपने को? c का वैल्यू मिलेगा, फिर उसको पुट कर दोगे। तो बस तरीका यही रहेगा। आई विल पुट द वीडियो, बट आपको अपने से बना लेना है। अगली क्लास सैटरडे में विल स्टार्ट विद डिकॉय मॉडल, ग्रोथ एंड डिकॉय, और ख़त्म हो जाएगा डिफरेंशियल।
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।